बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की बेटियों को ही मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना का लाभ। राज्य शासन ने भेजा सामाजिक न्याय विभाग को नया सर्कुलर। बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, तुलसी विवाह और एक अन्य तारीख सहित 4 तिथियां जारी की गई थी। सरकार की ओर से शादी के लिए कम से कम 11 और अधिक से अधिक 200 जोड़ों की हो सकेगी शादी। बीपीएल कार्ड धारक बेटियों के शादी और निकाह के नियम से घटेगी शादियों की संख्या। पहले कई सक्षम परिवार भी योजना का लेते थे लाभ। सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता तिर्कीबैक ने बीपीएल कार्ड पात्रता की जानकारी दी। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह के अंतर्गत में एक संशोधित पत्र आया हुआ है। इस पत्र के तहत में जो कन्याओं की शादी उन्हीं कन्याओं की करना है जो बीपीएल परिवार के हों, जिनके माता पिता गरीबी रेखा के नीचे आते हों, उनके बच्चियों को ही करना है। और इसके लिए अलग से तिथि 3 जो उन्होंने तय किया है शासन स्तर से, एक बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और तुलसी विवाह, और एक अन्य जो है कि जिला से तय किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने 4 तिथि करने के लिए शादी करने के लिए दिए हैं। और साथ में कम से कम 11 जोड़े होना चाहिए, अधिक से अधिक 200 जोड़े होना चाहिए। जोड़ों को कम करने का उद्देश्य यही है कि जहाँ कहीं भी 200 से ऊपर या तो 1000, 1500, 2000 तक करते थे, उसमें क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मेले जैसा हो जाता था और उसको शासन प्रशासन को व्यवस्थित करने में थोड़ा सा टाइम वो व्यवस्थित ठीक से नहीं हो पाता, जैसा अपन सोच के रखते हैं उस तरह का नहीं हो पाता था, इसलिए इसकी संख्या कम कर दी गई है। नहीं, इसके संबंध में ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी कि ये तो शासन स्तर से जो भी तय हुआ होगा, या तो उन्होंने जो विचार विमर्श के बाद में ये तय किया गया कि बीपीएल ही लागू किया जाए। बस मेरा अनुमान यही है कि इसमें सभी प्रकार के लोग आके बैठ जाते थे, या तो फिर जो ऐसे भी जोड़े आके बैठ जाते थे जो अपने माता पिता की बिना परमिशन के, या तो फिर ऐसा चोरी छिपे, इस तरह का भी हो सकता है। गांव से भी आ तो जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि इस तरह के जोड़े जहाँ तक है मेरा अनुमान है कि इसलिए उन्होंने बीपीएल कैटेगरी के लोगों को लिया गया है।